हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है। आज 10वां के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, बने रहे और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस नहीं कह सकते इसको, तो बोले सर क्या कह सकते जो बताइए। हम इसको सारे क्वेश्चन को हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन सीरीज। कौन सीरीज? क्वेश्चन सीरीज। बोल कैसे सर क्वेश्चन सीरीज इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि ये 500 का क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे 500 क्वेश्चन रहेगा। ये सारा 500 क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। और हिंदी का 500 क्वेश्चन है, उसका हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। कल हम लोग 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज हम लोग करेंगे 50 के बाद। तो प्रश्न संख्या कितना? 51 करा। आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित का शब्द है। ए परिवेशन, बी विशेषण, सी संज्ञा और डी सर्वनाम। तो प्रश्न संख्या 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा परिवेशन। आराध्या बहुत तेज लड़की है, इसमें क्या है? परिवेशन है। प्रश्न संख्या 52 अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? कौची बरसना? अंगार बरसना। प्रश्न संख्या 52 का आंसर क्या होगा? भयंकर क्रोध होना, सूखा पड़ना, मुसीबत आना, कड़ी धूप होना। तो प्रश्न संख्या 52 का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देखिए। और प्रश्न संख्या 52 का आंसर क्या हो जाएगा? भयंकर क्रोध होना। अंगार बरसना इसका मतलब भयंकर क्रोध होना। उसी प्रकार प्रश्न संख्या चलते हैं कौन? 53 दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 53 में दूसरे के बच्चे को पालन पोषण करने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दाई, बी अन्योन्य, सी धाय और डी भावनी। तो प्रश्न संख्या 53 का आंसर हो जाएगा कौन? सी हो जाएगा धाय। प्रश्न संख्या 3 को क्या हो जाएगा? धाय हो जाएगा। दूसरे के बच्चे को पालन पोषण को धाय कहा जाता है। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 53। अगला हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ की? 54 की ओर। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 54 यानी कि 54। करा घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारण, अपदान कारक। तो प्रश्न संख्या 54 कौन? 54। प्रश्न संख्या 54 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 का आंसर हो जाएगा डी, आपदा कारण। कौन कारण? आपदा कारण। प्रश्न संख्या 55 लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? कौन शब्द जी? तो लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए द्विवंद, ऑप्शन नंबर बी द्विंग, ऑप्शन नंबर सी बहुवृद्धि, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। तो प्रश्न संख्या 55 का आंसर क्या हो जाएगा? लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 55 का आंसर हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा बहुवृद्धि समास का एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या कौची? 56 10 मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? कौन मुख? 10 मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी द्विंग। तो 10 मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? तो प्रश्न संख्या 56 का आंसर क्या आ जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा बी बहुव्रीहि। प्रश्न संख्या कौची? 57 प्रश्न संख्या 57 अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? कौन बाद? अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए अब, ऑप्शन नंबर बी अनु, ऑप्शन नंबर सी अन, ऑप्शन नंबर डी अ। प्रश्न संख्या 57 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुवाद में अनु उपसर्ग है। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा था लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 58 की ओर। कह रहा है 58 में अर्थ का विपरीत क्या होता है? अर्थ का विपरीत शब्द क्या होता है? स्वार्थ, व्यर्थ, अनर्थ या अपदार्थ। तो अर्थ का विपरीत शब्द हो जाएगा अनर्थ। प्रश्न संख्या 58 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 59 विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? कौन ज्ञान? विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए अन प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी बिग प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी आन प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी बी प्रत्यय। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? सी विज्ञान में कौन सा प्रत्यय? अन प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 60 इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? किसका पर्यायवाची शब्द? पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? ऑप्शन नंबर ए गरुड़, ऑप्शन नंबर बी कबूतर, ऑप्शन नंबर सी परिंदा, ऑप्शन नंबर डी क्षितिज।
तो गरुड़ का कौन सा पर्यायवाची पक्षी का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? बोल सर प्रश्न संख्या 56 का आंसर हो जाएगा क्या? 6 परिंदा। पक्षी को ही क्या कहते हैं? परिंदा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 61 वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। तो प्रश्न संख्या 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। आगे हम लोग चलते हैं, जैसे प्रश्न संख्या कौन चलेंगे? प्रश्न संख्या हम लोग चलेंगे 62। बिरजू महाराज के ठुमरिया किसने सिखाया था? अम्मा से, बाबूजी से, चाचा से, ऑप्शन नंबर डी मामा से। तो प्रश्न संख्या 62 का क्या आंसर होगा? जल्दी नीचे लिख कर बताइए। तो सर प्रश्न संख्या 62 का हो जाएगा बिरजू को ठुमरिया किसने सिखाया था? तो बिरजू को ठुमरिया अम्मा ने सिखाया था। इसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना? 63 हम लोग चलते हैं। किस प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? प्रेम की पीर की कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मीरा को, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा को, ऑप्शन नंबर सी धनानंद को, ऑप्शन नंबर डी सूरदास को। प्रश्न संख्या 63। तो किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो धनानंद को। कौन ना? धनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। अगला प्रश्न संख्या 64। बहादुर का बाप कहाँ मर गया था? ऑप्शन नंबर ए युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी डकैती में, ऑप्शन नंबर सी चोरी में, ऑप्शन बी चरवाही में। प्रश्न संख्या 64 यानी 64 का आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर का बाप जो था कहाँ मर गया था? युद्ध में मर गया था। प्रश्न संख्या 65। किसके हुंकारों से महल्ले की नींव उखड़ जाती है? ऑप्शन नंबर ए शासक के, ऑप्शन नंबर बी राजा के, ऑप्शन नंबर सी बी विदेशी के, ऑप्शन नंबर डी जनता के। तो जनता के हुंकार से महलों की क्या उजड़ जाती है? नींव उजड़ जाती है। प्रश्न संख्या 65 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? ऑप्शन नंबर ए पशु की, ऑप्शन नंबर बी ईश्वर की, ऑप्शन नंबर सी मानव की, और ऑप्शन नंबर डी प्रकृति की। प्रश्न संख्या 66 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रश्न संख्या 66 का आंसर हो जाएगा सी मानव की। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया मानव की क्या बस साखी बन जाती है। प्रश्न संख्या 67। पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता को हिंदी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन नंबर ए प्रयाग शुल्क ने, ऑप्शन नंबर बी पंकज बिष्ट ने, ऑप्शन नंबर सी वीरेंद्र सक्सेना ने, और ऑप्शन नंबर डी मनिका मोहिनी ने। तो पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास के कवि को किसने अनुवाद किया था? तो सर प्रश्न संख्या 67 का आंसर हो जाएगा ए प्रयाग शुल्क ने का किया था। प्रश्न संख्या कौन? 68। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। देखिए प्रश्न संख्या कितना? 68। प्रश्न संख्या 68। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना से प्राप्त हुआ? प्रश्न संख्या 68 में कहा कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए रसीम रथी से, ऑप्शन नंबर बी उर्वशी से, ऑप्शन नंबर सी परशुराम की प्रतीक्षा से, ऑप्शन नंबर डी नील कुसुम से। प्रश्न संख्या 68 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर प्रश्न संख्या 68 का आंसर हो जाएगा बी उर्वशी से। और प्रश्न संख्या 69। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रश्न संख्या 60 में कौन सी कृति रसखान की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रेम फुलवारी का, ऑप्शन नंबर बी प्रेम वाटिका का, ऑप्शन नंबर सी अष्टधाम का, ऑप्शन नंबर डी सुजान रसखान का। तो कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 69 का आंसर क्या होगा? हम प्रश्न संख्या 69 का आंसर होगा प्रेम फुलवारी की। किसकी? प्रेम फुलवारी की। प्रश्न संख्या 70 का उत्तर 70 कुंवर नारायण कवि हैं। कौन? कुंवर नारायण कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्राम संवेदना के, ऑप्शन नंबर बी नगर संवेदना के, ऑप्शन नंबर सी ममत्व संवेदना के, ऑप्शन नंबर डी पितृत्व संवेदना के। तो प्रश्न संख्या 70 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर प्रश्न संख्या 70 का जो होगा वो आंसर हो जाएगा बी नगर संवेदना का। कुंवर नारायण है जो नगर संवेदना के क्या है? कवि हैं। प्रश्न संख्या का उत्तर 71 कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? कौन सी कृति है जो अज्ञेय की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बाबर कहेरी, ऑप्शन नंबर बी आंगन के पार द्वार,
ऑप्शन नंबर सी एक बूंद साहस उछली, ऑप्शन नंबर डी मिलनी यामिनी। तो प्रश्न संख्या 71 71 का आंसर क्या हो जाएगा? डी मिलियानी। जो कृति है अगेन साहब की ये कृति नहीं है, यानी कि अगेन साहब के द्वारा यह लिखा नहीं गया था। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 72। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 72। पपाती को उनकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी? पपाती को उनके इलाज के लिए माँ कौन से शहर ले गई थी? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई और ऑप्शन नंबर डी मदुरई। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 72 यानी कि 72। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? डी मदुरई। पपाती को जो इलाज करने के लिए कहाँ ले गए थे? मदुरई ले गए थे। तो प्रश्न संख्या 72 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 73। कवि के अंदेशे में कौन था? कवि के अंदेशे में कौन था? ऑप्शन नंबर ए एक जानी दुश्मन, ऑप्शन नंबर बी एक नेता, ऑप्शन नंबर सी एक सन्यासी और ऑप्शन नंबर डी एक दोस्त। प्रश्न संख्या 73 यानी कि प्रश्न संख्या 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ए कवि के अंदेशों में कौन था? तो कवि के अंदेशों में एक जानी दुश्मन था। प्रश्न संख्या 74 कौन संख्या? प्रश्न संख्या 74 मतलब 74। भारत माता शीर्षक प्रतिगत पद के किस काव्य संकलन से लिया गया था? किस काव्य संकलन से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए गुंजन से, ऑप्शन नंबर बी ग्राम्या से, ऑप्शन नंबर सी युगबानी से, ऑप्शन नंबर डी युगांतर से। प्रश्न संख्या 74 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा ग्राम्य से। किससे? ग्राम्य से। प्रश्न संख्या 75 कौन बात जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? बोल जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। किसी तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। बोल किसका होगा? तो ये हिंदी, ऑप्शन नंबर बी उड़िया, ऑप्शन नंबर डी सी बांग्ला, ऑप्शन नंबर डी मराठी के। तो प्रश्न संख्या 75 प्रश्न संख्या 75 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर प्रश्न संख्या 75 का आंसर हो जाएगा सी बांग्ला के जीवनवाद दास की किस कवि थे? तो बांग्ला के कवि थे। प्रश्न संख्या 76 पाठ पुस्तक में संकलित रिलेके की कविता किस भाव की है? पाठ पुस्तक में संकलित रिलेके की कविता किस भाव से की है? ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार के, ऑप्शन नंबर बी वीर की, ऑप्शन नंबर सी भक्ति के और डी है जे अद्भुत के लिए। तो प्रश्न संख्या 76 का बोल सर 76 का आंसर क्या होगा? तो 76 का आंसर हो जाएगा सी भक्ति का। प्रश्न संख्या 77 पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी कानपुर और ऑप्शन नंबर डी पटना में। तो प्रश्न संख्या 77 का आंसर क्या हो जाएगा? बी लखनऊ। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और प्रश्न संख्या 78 लाल शत्रु क्या है? कौन शत्रु? लाल शत्रु क्या है? ऑप्शन नंबर ए इमारत है, ऑप्शन नंबर बी पर्वत है और ऑप्शन नंबर सी ईसाई मठ है और ऑप्शन नंबर डी मेरा शत्रु। लाल शत्रु क्या है? प्रश्न संख्या 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका लास्ट शत्रु है जो इमरात है। कौन रात है? इमरात है। प्रश्न संख्या 78 का हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 79 कौन 79 कौन देने योगवाद? ध्यान देने योगवाद। अगेन के बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं जी। अगेन का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो बोल सर अगेन का जन्म ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में और ऑप्शन नंबर डी पंजाब में हुआ था। तो अगेन का जन्म कहाँ हुआ था? बोल सर अगेन का जन्म जो हुआ जो था उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 79 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना 80 निम्न में नरक शब्द का विश्लेषण कौन है? कौन शब्द का? नरक शब्द का विश्लेषण कौन है? ऑप्शन नंबर ए नरकी, ऑप्शन नंबर बी नारकीय और ऑप्शन नंबर सी नरकत, ऑप्शन नंबर डी नरकुश। तो बताइए क्या होगा आंसर? बोल सर आंसर होगा बी नरक शब्द का विशेषण होता नारकीय। प्रश्न संख्या 80 का हो गया बी। प्रश्न संख्या 81 रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान जो है किस काल के कवि? ऑप्शन नंबर ए प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर ए आदिकाल का, ऑप्शन नंबर बी रीति काल का, ऑप्शन नंबर सी आधुनिक काल का और ऑप्शन नंबर डी भक्ति काल का। प्रश्न संख्या 81 का आंसर क्या होगा? डी होगा भक्ति काल का। रसखान किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। कौन खान? रस खान।
प्रश्न संख्या कितना चलते 82 यानी 82। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक से संकलित कविता किस छंद में है? किस छंद में? ऑप्शन नंबर ए चौपाई में, ऑप्शन नंबर बी दोहा में, ऑप्शन नंबर सी सोरठा में और ऑप्शन नंबर डी छप्पई में। प्रश्न संख्या 82 का आंसर हो जाएगा बी दोहा में। प्रश्न संख्या 83 सुजान सागर किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए मतीराम की, ऑप्शन नंबर धनानंद के, ऑप्शन नंबर सी देवी के, ऑप्शन नंबर डी केशवदास के। तो सर 83 का आंसर हो जाएगा बी धनानंद का। सुजान खां रस सुजान सागर किसकी रचना है? धनानंद की। अपने प्रेम कथा को लिखे थे सुजान के नाम से, क्योंकि सुजान नामक नर्तिका से मोहब्बत करते धनानंद। वाह। प्रश्न संख्या कितना 84 कौन फोर 84। दिनकर ने जनमत का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? ऑप्शन नंबर ए अपनी बेटी के लिए, ऑप्शन नंबर बी पड़ोसी की बच्ची के लिए, ऑप्शन नंबर सी जनता के लिए और ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा समाज के किसी बालक के लिए। तो दिनकर साहब ने जो किया था किसके लिए किया था? तो दिनकर साहब ने किया था तो बोल सर जनता के लिए किया था। दिनकर साहब ने जनतंत्र का जन्म किया था। चलते हैं प्रश्न संख्या हम लोग कितना चलते हैं 85 कौन संख्या? प्रश्न संख्या कितना 85 का हमारी नींद शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई है? किस वाक्य संग्रह से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए दुष्चक्र में सृष्टा, ऑप्शन नंबर बी इसी दुनिया में, ऑप्शन नंबर सी गलत पते की चिट्ठी, ऑप्शन नंबर डी मन विहीन। तो प्रश्न संख्या 85 का आंसर हो जाएगा एक हमारी नींद दुष्चक्र का सृष्टा से लिया गया। प्रश्न संख्या 86 नगर लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक के लिए से लिया गया है? तो पहले एकदम जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। ऑप्शन नंबर ए अक्षरों की कहानी, ऑप्शन नंबर बी भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन नंबर सी अक्षर कक्षा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 86 कौन 86 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 का आंसर हो जाएगा बी भारतीय लिपियों से की कहानी से ली गई है। प्रश्न संख्या 87 रसूलबाई थी क्या थी? एक नर्तिका, ऑप्शन नंबर बी में गायिका, ऑप्शन नंबर सी में कवित्री, ऑप्शन नंबर डी में लेखक। प्रश्न संख्या 87 का क्या आंसर हो जाएगा? वो सर 87 का आंसर होगा बी रसूलबाई एक गायिका थी। कौची थी? गायिका। 88 सत्य के साथ प्रेम प्रयोग किसकी रचना है? सत्य के साथ प्रेम प्रयोग किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर संपूर्णानंद की, ऑप्शन नंबर सी महर्षि अरविंद की और ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी की। तो सत्य के साथ प्रेम प्रयोग किसकी रचना है? तो प्रश्न संख्या 88 कौन 88 का आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी का। और प्रश्न संख्या 89 मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए पेड़ पर कमरा, ऑप्शन नंबर बी महाविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर और ऑप्शन नंबर डी कठोरी की बात। तो प्रश्न संख्या 89 कौन 89 का आंसर क्या हो जाएगा? बी महाविद्यालय की। प्रश्न संख्या 90 सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन नंबर ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन नंबर डी वकील प्रोफेसर और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर। तो सर प्रश्न संख्या 90 का आंसर हो जाएगा ए सेन साहब अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। प्रश्न संख्या चलते 91 में। अब हम लोग 100 करने के करीब नजदीक है। करा कि नौबत खाने का अर्थ है खाना खाने का स्थान, स्नान करने का स्थान, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, विचार विमर्श करने का स्थान। तो प्रश्न संख्या 91 का आंसर क्या हो जाएगा? सी प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बनाने का स्थान को ही नौबत खाना कहा जाता। कौन खाना? नौबत खाना। कहते प्रश्न संख्या कितना? तो बोल सर प्रश्न संख्या हम लोग चलेंगे आपको प्रश्न संख्या 92। क्या करा 92 में? कोशिश का पर्यायवाची शब्द है। कोशिश का पर्यायवाची शब्द कौन है? ऑप्शन नंबर ए मजबूरी, ऑप्शन नंबर बी कुछ करना, ऑप्शन नंबर सी लगातार, ऑप्शन नंबर डी प्रयास। तो कोशिश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा लगातार प्रयास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्रयास करते रहना, यानी कि कोशिश करते रहना।
जैसे कि आप देख रहे होंगे इतना लगभग आपको हम लोग 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें 100 क्वेश्चन में कितना मात्र कितना 10 या 20 क्वेश्चन ऐसा होगा जो व्याकरण से होगा, बाकी सारा क्वेश्चन कहाँ से, किताब से, बुक से आता है। इसलिए टेंशन लेने वाला बात नहीं है, इतना क्वेश्चन कर लीजिए, आपको छूटने वाला नहीं है। एग्जाम के पहले एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिएगा आप खाली। 93 में करा कर्म का मानक आधुनिक रूप है। ऑप्शन नंबर ए कर्म, ऑप्शन नंबर बी कारक, ऑप्शन नंबर सी भाग, ऑप्शन नंबर डी कला। तो कर्म का मानक आधुनिक क्या है, तो प्रश्न संख्या 93 का आंसर हो जाएगा ए, कर्म का मतलब कर्म। अब 94 प्रश्न संख्या 94, प्रेम ऐनी की राधिका प्रेम बरन नंदना, प्रेम वाटिका के देहु माली मालिक धुंध पे कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास रस है या शांत रस है। प्रश्न केवल सर ये जो है जो श्रृंगार रस का प्रेमी है, कौन रस का प्रेमी है, श्रृंगार रस का। प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 95 की ओर। धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल में, गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है, विरोधाभासा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रयोग अलंकार, उपमा अलंकार। बोल सर इसमें जो अलंकार है ना जो रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 96 निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है, निम्न में कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है। पहला ये मोहन, बी आप, सी कमला, डी गुड़िया। तो प्रश्न संख्या 96, प्रश्न संख्या 96 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आप। निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है, आप है जो सर्वनाम है। चलिए हम लोग नजदीक आ गए, 99-100 क्वेश्चन के नजदीक आ चुके हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो जो 3 तरीका से जाएगा, आपको आधा घंटा में जाएगा, एगो 1 घंटा पर जाएगा, और एगो है जो पूरा एकदम मैराथन क्लास के रूप में 3-4 घंटा का एक ही साथ 500 क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न संख्या 97 अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार में उपसर्ग है। तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रश्न संख्या 97 का आंसर क्या जाए, बोल सर अवधि। अधिकार लिखा जाता है इसे अधिकार, कौन कार, अधिकार। तो उपसर्ग कौची है, अधि जोड़ कार, अधिकार होता है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, प्रश्न संख्या 98 में पंचम शब्द का संधि विच्छेद, तो पंच प्लस पम प्लस चम पंचम। प्रश्न संख्या 98 का आंसर सी। 99 में बाज के कितने भेद होते हैं, बाज के कितने भेद होते हैं, 99 का हो जाएगा सी, बाज के 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 100 जो 100 हम लोग हाईट्रिक लगाने जा रहे हैं। करा बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है गप सप में आनंद लेना, जलेबी छानना सीखना, डींगे हाँकना, डी में सपना देखना। तो प्रश्न संख्या क्या हो गया, 100 का आंसर हो गया बातों की जलेबी छानना माने गप सप में आनंद लेना, मतलब बातों की जलेबी छानना कहलाता है। तो कौन देने योग्य बाद, ध्यान देने योग्य बाद। हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से काम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।